हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आप सभी ने अपना रीट प्री का रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। एंड आई होप आप सभी ने अच्छे नंबर से पास भी हो गए होंगे। और आप में से जिन स्टूडेंट्स का रीट प्री पास नहीं हुआ है वो भी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और भी कई ऐसी जॉब हैं जिनमें आप रीट प्री पास ना करके भी उनमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगी इस वीडियो के बाद में। तो वो इसी रेट से रिलेटेड है कि अगर आपने रीट एग्ज़ाम पास नहीं किया है और आप 1 या 2 नंबर से रह गए हैं तो आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब आते हैं हम अपने इस वीडियो पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए कि जो भी स्टूडेंट्स रीट प्री एग्ज़ाम पास करके आ रहे हैं उनके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल और काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक साथ उठ रहे हैं, जैसे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीट मेंस और कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कौन सी बुक्स खरीदें। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से और बेस्ट से बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करूँगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अरे तो दोस्तों, इस टाइम हम दो तरीके के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। एक तो वो जिनने पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं और एक वो जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे। तो आप सभी सोच रहे हैं कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आई प्रेफर कि आपको कोचिंग तो ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे आप कोचिंग ऑनलाइन लें चाहे आप कोचिंग ऑफलाइन लें। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपको कोचिंग तो लेनी ही चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मोटी मोटी बुक्स ले आते हैं और उनको ही पढ़ते हैं तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा, बट आई प्रेफर कि आप कोचिंग लें, टीचर से पढ़ें, उनको समझें, वो समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आती है। क्योंकि रीट मेंस का जो सिलेबस होगा वो आपके लिए पहली बार आप उनको देख रहे हैं। हाँ, अगर आपने रीट मेंस का सिलेबस पहले भी देख लिया है या आप पहले भी उन टॉपिक्स को पढ़ चुके हो तो आप बुक्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपने पहली बार रीट मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो और पहली बार ही उन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए, टीचर से पढ़ना चाहिए और उनके प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। और दूसरी बात कि आप अब ये बोलेंगे कि आपको ऑनलाइन कोचिंग कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है। तो कोचिंग सारी बेस्ट होती हैं। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि कोई दो कोचिंग्स में कन्फ्यूज़न है कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कलाम बेस्ट है या उत्कर्ष बेस्ट है, जीजीडी बेस्ट है या सुभाष चारण सर वाली बेस्ट है कोचिंग, तो आप ऐसा कीजिए, उनके किसी भी एक सर से जिनकी जो डेमो क्लास यूट्यूब पे होती है आप वो लेके देखिए और आपको जो भी अच्छी लगे और हाँ, प्राइस में जो भी आपके अफोर्डेबल हो, आपको सूट करे, वो ही कोचिंग लीजिए क्योंकि कोचिंग सब बेस्ट होती हैं। और अब करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपने नोट्स के अलावा कौन सी बुक लेनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, आप बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि आप कौन सी बुक्स खरीदें। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप अपनी कोचिंग से जो नोट्स बना रहे हैं उन पर 100% भरोसा रखें और उन पर यकीन करें कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके इन नोट्स के अंदर से आ जाएगा। पहले आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप बुक लेके आइए और उनको पढ़िए। फिर जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो आप अपने नोट्स में ही ऐड करते जाइए। तो ये तो हो गई नोट्स की बात और कोचिंग की बात। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि आप रीट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अच्छी कोचिंग में ज्वाइनिंग लेकर, मतलब अच्छी कोचिंग लेकर, चाहे आप ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें, बट बिल्कुल भी देरी ना करें और अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाएं क्योंकि काफ़ी बच्चे अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि आप अपनी रीट मेंस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आपको कोचिंग लेनी चाहिए जिससे आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आए और उनके प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। और कोई भी बुक खरीदने से पहले आपको अपने नोट्स अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, तभी आपको बुक्स भी समझ में आ सकती है। और अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कि कैसे कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए। तो इन सब की जानकारी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक हम बात करते हैं कि आप कोचिंग लेते हैं तो क्या अब से भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जी हाँ, अब आपका अगर कोचिंग लेते हैं और ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
और अच्छे से आप उसका रिवीजन भी कर पाओगे। तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, और अगर आपको कोचिंग ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है तो प्लीज़ आप कोचिंग स्टार्ट कर दें अपनी लेना। और आप अगर आपको मतलब नोट्स बनाने में या लिखने में ज़्यादा लिखा नहीं जाता है और प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप पहले तो क्लास लिया करें, और क्लास के साथ जो आपको पीडीएफ मिलती है, पहले आप क्लास को पूरा ध्यान लगा के कंसंट्रेशन से उसको क्लास को लें, और उसके बाद जो पीडीएफ होती है उनमें से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लें। इससे क्या होगा कि आपको पूरा लिखना भी नहीं पड़ेगा और आपके पास शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अब आगे की बात कि आपको कोचिंग मतलब सॉरी आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए और कौन सी सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये सब की जानकारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप जुड़े रहें। और अब हम बात करते हैं ओल्ड स्टूडेंट्स जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, जैसे कि मैं। तो अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो पहले रीट मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो अब आपको कोई भी कोचिंग फिर से लेने की नीड नहीं है, अगर आपके पास अपने पुराने नोट्स हैं तो। अगर आपके पास अपने पुराने नोट्स नहीं हैं और उनसे आपको पढ़ने में बोरियत फील होता है और आपको अच्छा नहीं लगता है, तो भी आप कोचिंग ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें रिवाइज होंगी और अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो मैं भी वो स्टूडेंट हूँ जो पहले रीट मेंस का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो जब मैंने रीट मेंस का एग्ज़ाम दिया था लास्ट बार, तो मैं डीएलएड की सेकेंड ईयर में थी, मतलब एसटीसी सेकेंड ईयर में थी। तो मुझे तब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस तरीके से पढ़ा जाता है और किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हैं, कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। तो अभी हम अपना 100% देंगे और साथ में मिलके अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया, आप कोचिंग लें और अच्छे से नोट्स बनाएं। अगर आपके पास नोट्स हैं तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने PYQ पे ध्यान दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, जिसके लिए आप कोई भी ऐप ले सकते हैं जो कि आजकल जो बहुत ज़्यादा वायरल है, जो वो है टेक्स्ट बुक ऐप, जिस पे आप अच्छे से अपने PYQ सॉल्व कर सकते हैं अपने मतलब टॉपिक के अनुसार। मतलब अगर आप मान लीजिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उनके शॉर्ट नोट्स भी यहाँ बना सकते हैं और उनका ही आप बार बार रिवीजन कीजिए। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप यहाँ पे अपनी बुक भी ऐड कर सकते हैं। जो तो रही बुक्स की बात, तो वो तो न्यू स्टूडेंट्स और जो मेरी तरह पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उन सभी के लिए ही ज़रूरी हैं। बट आप अगर अपने नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो ही किताबों में है और वही चीज़ आपके नोट्स में है। बट अगर कुछ दो चार चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं तो आप अपने नोट्स में ही उनको ऐड करिए। और अब हम बात करते हैं, और हाँ, आप बुक्स ले सकते हैं, PYQ की बुक ले सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो आप सब्जेक्ट की बुक लिख सकते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान, साइंस ये आते हैं, आप इनकी बुक ले सकते हैं और शिक्षण विधियों वाली बुक ले सकते हैं। बाकी जो बुक्स आपको लेनी ही लेनी है, कंपलसरी है, तो वो है दिशा की बुक, जो कि 2 बुक्स आती हैं, तो वो आप ले सकते हैं दिशा की बुक, जो काफ़ी अच्छी रहेंगी हम सभी के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप रीट मेंस की तैयारी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। और बाकी की जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में देती रहूँगी। और फिर भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो और आपके कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उसी टॉपिक पर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी और आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके प्री में कितने नंबर आए हैं, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लें। तब तक के लिए बाय बाय।